प्रिय मित्रों नमस्कार। कल हमने वाचन कौशल के बारे में चर्चा की थी। आज हम हिंदी भाषा शिक्षण के लेखन कौशल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, जब हम ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में व्यक्त कर उन्हें लिपिबद्ध करके भाषा को स्थायित्व प्रदान करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लेखन कौशल में उच्चारित ध्वनियों को प्रतीकों या लिखित रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। लेखन कौशल अंतिम व कठिन कौशल हैं, लेकिन लेखन कौशल से अधिगम स्थायी होता है। लेखन कौशल से चिंतन के अवसर, शुद्धता, अच्छा नागरिक, व्यक्तित्व का विकास, सृजनात्मक क्षमता, शब्द ज्ञान व वाक्य का स्वरूप, सुडौल व सुंदर लेखन, क्रमबद्धता व सुसंबद्धता का विकास होता है। लिखित अभिव्यक्ति अर्जित की जाती हैं। लिखित अभिव्यक्ति से ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है। यह कक्षा शिक्षण की क्रियाओं का गौण आधार है। लिखित अभिव्यक्ति में अभ्यास से कुशलता प्राप्त की जा सकती है। इससे अधिगम स्थायित्व को प्राप्त होता है। लेखन कौशल में वर्तनी महत्वपूर्ण है। वर्तनी का अर्थ शब्दों में विकृत अक्षरों को शुद्ध और सही क्रम में लिखना, अतः हमें सर्वदा शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करना चाहिए। लेखन कौशल में कई प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, जैसे मात्रा, रेफ और लिपि संबंधी संयुक्ताक्षर, अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी लिंग, वचन और विसर्ग संबंधी संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय संबंधी। लेखन कौशल की विधियां: माटेश्री विधि, अक्षर स्वरूपानुकरण विधि, स्वतंत्रानुकरण विधि, दृष्टलेखन या जैकटॉट विधि, श्रुतलेखन विधि और पेस्टालॉजी विधि। जब हम शिक्षण विधियां पढ़ेंगे तब इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, लेखन के 3 रूप होते हैं: अनुलिपि, प्रतिलिपि और श्रुतलेखन। अनुलिपि, इसे सुलेख भी कहते हैं। अनुलिपि का अर्थ है किसी आदर्श लेख के पीछे चलना या अनुकरण करना। यह सुंदर लेखन विकसित करने का उत्तम साधन है। इनमें ऊपर की पंक्ति में सुंदर, सुडौल और बड़े बड़े आकार के अक्षर मुद्रित रहते हैं और नीचे की पंक्तियां रिक्त रहती है। छात्र रिक्त स्थान पर वैसे ही अक्षर बनाने की कोशिश करते हैं। प्रतिलिपि, इनमें छात्र प्रतिदिन अध्यापक के निर्देशानुसार किसी पुस्तक या पत्रिका के किसी निर्दिष्ट अंश की प्रतिलिपि या नकल करते हैं, जैसे किसी अखबार में छपे आलेख को वैसे का वैसे लिखना। श्रुतलेख, इसका अर्थ है सुनकर लिखा गया लेख। इसमें छात्र और अध्यापक दोनों सक्रिय रहते हैं। अध्यापक किसी गद्य या पद्य खंड का उच्चारण करता है और छात्र उनका अनुकरण करके सुंदर लिखता है। साथियों, ध्यान रखना, श्रुतलेख में एक प्रश्न सदैव बनता है कि श्रुतलेख का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर कक्षा 3 से 8 तक उपयोगी रहता है। श्रुतलेख से छात्रों के श्रवण कौशल का विकास होता है। श्रुतलेख में पहले सामान्य बातें, फिर उद्देश्य, उसके बाद सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना और विषयोपस्थापन जैसे चरणों का क्रमबद्ध पालन करना चाहिए। प्रिय मित्रों, आज की क्लास में हमने लेखन कौशल के बारे में चर्चा की है। आपको यह क्लास निश्चित रूप से पसंद आई होगी। आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। सर्च करें उपकार क्लासेज जोधपुर। धन्यवाद।